गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज न्यूमेरिकल्स का क्लास होगा, वो भी बेसिक न्यूमेरिकल्स। बेसिक मीन्स वैसा स्टूडेंट जिनसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है उनसे हम न्यूमेरिकल्स बनवाने का प्रयास करेंगे, और जिनसे बन जाता है वो अपना हायर बनाइए, एग्जाम्पल देखिए, अच्छी अच्छी बुक को बनाइए। और दिक्कत हो तो कॉल के माध्यम से कभी कांटेक्ट करिए, और बाकी जैसा हो कोई सीनियर से पूछिए, क्योंकि लॉकडाउन में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, किस तरह से काम करेंगे। जहां तक हो सके वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जितना फैसिलिटी है उसका यूज कर रहे हैं। तो आज उस स्टूडेंट के लिए, ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम का स्टूडेंट के लिए है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम का स्टूडेंट के लिए है ये वीडियो। वैसे स्टूडेंट के लिए बनाए हैं जिनका बेस कमजोर है, जिनसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है, न्यूमेरिकल्स का शुरुआत कैसे होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। किसी भी क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये बताएंगे कि इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हम लोग किस तरह से अप्रोच करेंगे, किस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से बैठ करके देखिए और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कभी भी 2 सेकेंड 5 सेकेंड के लिए भी ध्यान इधर से उधर जाएगा, पता लगा कि एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया और उसके बाद आपको लगेगा कि पूरा वीडियो देख लिए लेकिन 2 क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है बीच में आप 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए वीडियो को नहीं ध्यान दिए हो, नहीं देखे हो, तो कंटिन्यू देखिए। प्रयास करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको निकाल ले। एक वीडियो में नहीं होगा तो सेकंड वीडियो बना के क्लियर करेंगे, लेकिन जो भी इसमें न्यूमेरिकल्स आ सकता है लो से हाई, आज का वीडियो रहेगा लो स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे वो रहेगा थोड़ा सा ठीक ठाक स्टूडेंट जो रहेंगे, बहुत हायर तो नहीं बोल सकते हैं, मिडिल लेवल की बात करेंगे। आज लो लेवल की बात करते हैं, अब वो डिसाइड देखते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन लिखा हुआ है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हिंदी में हो गया विद्युत विभव पर आधारित न्यूमेरिकल्स, यानी प्रश्न। तो हम उसकी बात करते हैं। सांख्यिकी बोलते हैं न्यूमेरिकल्स को। कि मान लिया जाए फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज as at point P due to point charge as shown in figure। दिए गए या दर्शाए गए चित्र में बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करें। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको देख लेना है। क्वेश्चन को इसलिए ध्यान देना है कि इसके पहले जो हम न्यूमेरिकल्स की बात किए थे तो कुछ कुछ देख रहे थे कि आपको जो है व्हाट्सएप पर कुछ बच्चे लोग पी क्या है वाट करके लिख दिया कि न्यूमेरिकल्स का फोटो फिगर भेज दिया, और पी के बारे में वाट क्या है तो वो क्या है। तो एक्चुअली हम सब बात को बताते हैं, आप वीडियो को तो सुनिएगा नहीं, ध्यान से जो हम बोल रहे हैं उसको देखिएगा नहीं, और बीच में से न्यूमेरिकल्स निकाल के कहिएगा पी क्या है, तो पी क्या दे दिए हैं, कुछ बोले नहीं है। शुरू में जो भी हम सब बताते हैं क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज दिए गए एज सोन इन फिगर, दर्शाए गए चित्र में बिंदु P पर, ध्यान दीजिएगा बिंदु P पर बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात का मान ज्ञात करें। विद्युत विभव का मान
ज्ञात करें। मान लीजिए देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम जो बोल रहे हैं सुनाई तो दे रहा होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, और स्लो मोशन में बात करते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एज सोन इन फिगर। दर्शाए गए चित्र में बिंदु P पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं। बिंदु आवेश मान लिया जाए, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक कैपिटल Q आवेश है O पर, और इसे R दूरी पर यदि बिंदु P है तो P पर विद्युत विभव V बराबर हो जाएगा K Q बाई R। बिंदु विभव हो जाएगा K Q बाई R, ये याद रखिएगा। तो इसी फार्मूला को हमको यूज करके क्या करना है, बनाना है। तो फार्मूला को बड़ा ध्यान से देख लीजिए। फार्मूला आपका क्या है, तो कूलम्स लॉ ये सब पढ़ा है, तो उसमें ये के क्या है, कूलम्स कांस्टेंट। के है कूलम कांस्टेंट, क्यू है बिंदु आवेश, और आर है दूरी। वो दूरी कहां, तो ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस जगह पर चार्ज दिया रहे पॉइंट चार्ज, और जिस जगह पर हमको निकालना है, अब इंग्लिश में बात करिएगा, ये पॉइंट चार्ज पर ये न्यूमेरिकल्स कैसे होगा। तो मान लीजिए कि जिस जगह पर पॉइंट चार्ज है और जिस पॉइंट पर निकालना है, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये कूलम्स लॉ, इसको लेकर के हम बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां लिखते हैं कि मान लिया जाए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में चूंकि इसको हम ऊपर मिटा देंगे तो ये मत सोचिएगा क्वेश्चन कहां से आ गया। एक क्वेश्चन में बना रहे हैं फिगर, एक चार्ज है, यहां पर चार्ज है 2 नैनो कूलम, इसको मान लिए कुछ भी ए पर, और यहां से एक पॉइंट क्या है, पी है, जिसका डिस्टेंस है आर इक्वल टू, चार्ज दिया हुआ है और डिस्टेंस है मान लिया जाए 3 मीटर। तो आपसे पूछ रहा पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू ज्ञात करें, यानी मान ज्ञात करें विद्युत विभव का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। अब फिगर को डायरेक्ट हमारे पास क्या करिएगा, इतना दूर ऊपर का काट करके भेज दीजिएगा, पी क्या है ए क्या है, तो फिर एक टेंशन हो जाता है, नहीं बना पाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन लगातार है तो वीडियो में बहुत सा बात बोल रहे हैं, और डायरेक्ट आप फिगर को हमारे पास भेज दीजिएगा कि सर पी नहीं समझ में आ रहा है, तो ए नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर क्वेश्चन भी तो ऊपर कराना चाहिए ना, क्वेश्चन क्या लिखे हैं से। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे तो ऊपर का हम इरेज कर देंगे, मिटा देंगे, तो फिर बोलेगा सर तो आप कुछ लिखे नहीं। जब एक बार क्वेश्चन लिखा गया तो 1 2 3 4 5 करेंगे, सबके लिए क्वेश्चन वही रहेगा। तो यहां से ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका पोटेंशियल, तो V, अब यहां पर हम नाम लेना शुरू करते हैं, A, VA। तो VA जब भी लिखना रहेगा तो यहां लिखिएगा K QA बाई R। R की जगह पर क्या लिखिएगा, डायरेक्ट AP। ये P बिंदु है जहां निकालना, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट रहेगा जहां निकालना है, और ये जिस जगह पर चार्ज है। तो इस तरह ध्यान दीजिएगा, K का वैल्यू रटा हुआ है। K का वैल्यू कितना होता है, K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, VA इक्वल टू हो जाएगा K का मान 9 इंटू 10⁹, डायरेक्ट लिखिए। QA कितना है, 2 नैनो कूलम। तो नैनो मीन्स क्या होता है, 10⁻⁹। तो यहां पर हो जाएगा 2 नैनो कूलम। तो पहले लिख लेते हैं हियर, यहां K इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। QA इक्वल टू इक्वल टू 2 नैनो कूलम, यानी 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। AP इक्वल टू 3 मीटर। तो इसका वैल्यू रखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहां से, इसलिए VA इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू QA। देखिए K का वैल्यू लिख दिए, अब बगल में क्या है, इंटू QA। QA का मान कितना, 2 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट। याद रखिएगा इसका यूनिट होता है वोल्ट। तो +9 और ये -9 कैंसिल हो गया,
और ये 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, VA इक्वल टू 6 वोल्ट। ये हो गया आंसर। तो अब जो है सर ये क्वेश्चन मत पूछिए सर ये कैसे जान गए कि 2 नैनो कूलम है। 2 नैनो कूलम हम क्वेश्चन में दिए, मतलब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन में यहाँ दिया रहेगा लैंग्वेज में कि एक पॉइंट ए है जहां पर चार्ज है 2 नैनो कूलम, तो उसके कारण पॉइंट पी पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन के हिसाब से हम तो हम अब क्या करेंगे, इसके बाद हम सिर्फ फिगर बनाएंगे और उससे हम रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, सिर्फ फिगर बनाएंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। और ये सबसे आसान है, इसलिए आसान है कि इसमें प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद इसको हम बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड हम पीडीएफ बना के व्हाट्सएप पर हम भेज देते हैं। आज थ्योरी पढ़ लीजिए, अगला दिन आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगा इसका। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक चार्ज है, कैपिटल क्यू की जगह पर ले लेते हैं, यहां पर वही 2 नैनो कूलम, 2 नैनो कूलम पॉइंट ए, इससे और एक चार्ज यहां 2 नैनो कूलम, और यहां पॉइंट ले लिए पी। डिस्टेंस दिया हुआ है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आपका 2 नैनो कूलम, ये बी ले लिए। यहां से यहां तक का आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 3 मीटर, और यहां से यहां तक का आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर। और आपसे पूछा पॉइंट पी पर कुल पोटेंशियल निकालिए, कुल विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुल विभव। फिर समझिएगा, अब ये मत सोचिएगा सर ये कहां से आ गया, ये आया नहीं, ये आपको हम क्वेश्चन दिए बोर्ड पर। चलिए मेरे तरफ से ये क्वेश्चन दिया गया, अब यहां पर आप इसका सॉल्यूशन करिए। ये रहा, यहां के बाद आपको सोचना कि क्या करना, ये कहां से आया, तो ये हम आपको क्वेश्चन दे दिए लैंग्वेज के रूप में, मान लिया दे दिया जाए कि 2 पॉइंट चार्ज 2 nano coulomb placed at a point A and B which is separated at find the electric potential at point P, विद्युत P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करें, which is separated at क्या 3 मीटर एंड 1 मीटर, जो 3 मीटर और 1 मीटर से दूरी पर स्थित है, which is placed at। तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ, अब आपको यहाँ पर निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, एक बार देखिए यहाँ पहले गिनिएगा कितना चार्ज है, क्योंकि जिस पॉइंट पर निकालना रहेगा तो याद कर लीजिएगा, जिस पॉइंट पर निकालना रहेगा वहां पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं दिया रहेगा, मतलब वहां मानते हैं 1 कूलम। कुछ नहीं दिया रहता है तो याद रखिएगा 1 कूलम को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन हुआ था, किसको याद करिए, थ्योरी लेक्चर नंबर 21। 1 कूलम को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन हुआ था, लाने में जो कार्य हुआ था, उसी को विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते थे। तो यहां पर अब इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले गिनिए कितना चार्ज है, 1 और 2, दो चार्ज, हमारा ए बी नहीं दिया रहेगा तो हम अपनी तरफ से ए बी दे देंगे। तो दो चार्ज है, ए पर भी है और बी पर है, तो इसका तो दो पोटेंशियल होगा, दोनों में चूंकि पोटेंशियल क्या है, अदिश राशि स्केलर है, प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस। समझिए देखिए क्या हम करना चाह रहे हैं इसे, एक बार यहां लिखेंगे भी ए, तो भी ए क्या लिखेंगे, के क्यू ए बाई ए पी, और फिर यहां निकालेंगे भी बी, के क्यू बी बाई बीपी। हो सकता है एग्जाम में पी न देकर के यहां सी दे, हो सकता है फिगर में कोई दूसरा में सी दे देते, आप लिखिएगा बीसी। तो इसको याद क्या करना है, ये पॉइंट है जहां निकालना है और ये पॉइंट है जहां चार्ज है,
ठीक है। जहां पर निकालना, फिर से सुनिएगा एकदम, इस लाइन को, हर चीज को लिखा नहीं जाता है, कुछ चीज बोला भी जाता है। यहां पर वो पॉइंट लिखेंगे जहां पर चार्ज दिया रहेगा, रखा हुआ रहेगा, और यहां पर वो पॉइंट लेंगे जहां पर चार्ज निकालना है। कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको नहीं लिखा है तो अपने मन से ए बी सी सब मान लेंगे। हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, ए बी सी करके निकाल करके उसको बना के दिखा देंगे। तो हम यहां पर निकालते हैं वी ए प्लस वी नेट पोटेंशियल, कुल विभव कितना होगा। तो वी ए के 9 इंटू 10 पावर 9, क्यू ए जहां आया तो चुपचाप ए पर चार्ज को देखिए कितना, 2 नैनो, नैनो का भी चर्चा किए, कितना 10 to the-9। और एपी, ए पर देखिए और पी पर देखिए, ए से पी कितना है 3 मीटर, ये हो गया वोल्ट, ये हो गया वोल्ट। अब यहां देखिए वी, थोड़ा सा इसको डिस्टेंस बना लेते हैं, दिक्कत कर रहा है, ये हो गया वोल्ट। अब वी बी के क्यू ए की जगह पर क्यू बी बाई बीपी, तो वी बी 9 इंटू 10 पावर 9, क्यू बी का मान 2 नैनो, नैनो मतलब -9 बाई बीपी, बीपी का मान कितना 1 वोल्ट। तो वी बी, ये पहले सोल्व कर लेते हैं, यहां पर ये 9 + 9 और ये 9, ये कट जाएगा कितना, ये 339, तो वी ए इक्वल टू 6 वोल्ट, और वी बी इक्वल टू, ये 9 कैसे, 9 इंटू 2 18 वोल्ट। तो यहां से हो जाएगा वी नेट, तो वी ए प्लस वी बी, तो वी नेट 6 वोल्ट प्लस 18 वोल्ट, यानी वी नेट 24 वोल्ट। एक बार देख लीजिए, कुछ नहीं किए हम, एक बार पॉइंट ए के कारण निकाले पोटेंशियल, एक बार पॉइंट बी के कारण निकाले पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल निकालने के बाद दोनों को क्या किए, ऐड कर दिए। चूंकि दोनों प्लस था, प्लस था, माइनस रहता माइनस लिखते। इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे उसको हम माइनस बना के लिखेंगे। तो एक एक पॉइंट को देखना है, सबसे पहले गिनना है कितना चार्ज है, उतना हम पोटेंशियल निकालेंगे। और सबको वेक्टर रहता तो बड़ा टेंशन हो जाता, देखिए वेक्टर रहता तो क्या लिखते, वेक्टर रहता तो लिखते वी नेट इक्वल टू अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी कोस थीटा, थीटा देखते, ये करते, मैंने बहुत लफड़ा लग जाता। लेकिन ये आसान है, बड़ा आसानी से क्या हो जाता है, इसका निकल जाता है वैल्यू। अब देखिएगा, अगर जो मान लिया जाए, आपको यहां पर दे दिया जाए कि ये चार्ज निगेटिव है, चलिए ये चार्ज दे दिए निगेटिव है, ये चार्ज निगेटिव दे दिए, तो कुछ नहीं करना है। जब ये चार्ज निगेटिव दिए तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए सब लोग, देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे, यहाँ पर निगेटिव दे देंगे, ये निगेटिव दे दिए, बाकी कुछ नहीं किए। जब यहाँ निगेटिव, चलिए रेड पेन से करके दिखाते हैं, पता नहीं रेड दिखाई देगा कि नहीं, फिर भी चलिए, ये निगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा निगेटिव। और जब ये निगेटिव तो सब चीज है सिर्फ ये निगेटिव, और जब ये निगेटिव तो यहां पर ये निगेटिव। तो जब ये निगेटिव है, हम ऐसे क्यों नहीं लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं वी बी और इसको लिख देते हैं वी ए। तो यहां पर लिख देते हैं कितना 18, और यहां लिख देते हैं कितना 18 वोल्ट प्लस -6 वोल्ट, तो प्लस माइनस 18 वोल्ट -6 वोल्ट, यानी वी नेट कितना 12 वोल्ट। देखिए ध्यान से, आसानी से निकलते जा रहा है। अब देखिएगा, माने कुछ लोग बोलेगा सर यहां ना होकर के यहां हो जाएगा तो क्या होगा, यहां होगा तो यहां से हट जाएगा, यहां से हट जाएगा तो यहां भी माइनस हट जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा। जब यहां माइनस आएगा तो ये माइनस, और जब ये माइनस होगा तो ये तो प्लस हो जाएगा। तो जब ये माइनस और ये प्लस, तो ये कितना हो जाएगा -12 वोल्ट। निश्चित है कि वोल्ट क्या निगेटिव रहेगा तो निगेटिव लिखेंगे, और पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ये। मतलब
प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। वेक्टर में क्या था, निगेटिव था तो खींचेगा, प्लस था तो ठेलेगा, मतलब डायरेक्शन की बात करता था। यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से सोचिएगा, ये हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे ढंग से दे सकते हैं। जरा आप ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये चार्ज ए पर है 2 नैनो कूलम, चार्ज बी पर, पॉइंट बी पर 2 नैनो कूलम, और ये बीच में एक देते हैं ओ, और ओ को मान लेते हैं क्या, मिड सेंटर, यानी केंद्र। क्योंकि यही क्वेश्चन लोग बार बार पूछता है, ओ क्या है, ओ को हम मान लिए सेंटर। जब ओ सेंटर है तो निश्चित है कि दोनों के बीच में है। सेंटर आखिर हम माने हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटर। क्योंकि देखे हैं कि कुछ लोग वही व्हाट्सएप पर पूछा था, सर ये ओ क्या है, कोई बता देगा ओ क्या है। ओ कुछ नहीं है, ओ को हम मिडिल पॉइंट मान लिए, और डिस्टेंस यहां से दे दिया, यहां से दे दिया, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया 2 मीटर, और यहां से इसका भी डिस्टेंस दे दिया 2 मीटर, और पूछा बताइए पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा। आप जरा ध्यान से देखिए, ये पीछे वाला क्वेश्चन क्यों है ऐसे, हम यही चार्ज बनाते हैं। इसी का दूसरा फिगर इसी का, ये है ए, कितना, 2 नैनो कूलम, ये पॉइंट पी, ये कितना, बी। लैंग्वेज को पकड़िएगा, फिर से सुनिए, इसी चित्र का हम दूसरा चित्र बनाने जा रहे हैं। देखने में तो ये भारी लग रहा है, लेकिन देखिए कैसे फिगर हो जाएगा आसान से। यहां भी 2 नैनो कूलम, सेंटर से है 2 मीटर, लेकिन यहां सेंटर से 2 मीटर तो ये, और यहां से ए से भी 2 मीटर, तो ए से भी 2 मीटर, तो आधा कितना हो जाएगा यहां से यहां, 1 मीटर। जब ये 1 मीटर होगा तो 1 मीटर ये, और ये 2 मीटर, तो टोटल यहां से यहां डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 मीटर। और ये जब 2 मीटर है तो ये भी 1 मीटर, तो ये भी तो 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, तब ना 2 मीटर, तो 1 मीटर, तो 2 मीटर में से 1 मीटर चला गया, तो लेफ्ट यहां से यहां कितना बचा, 1 मीटर, तो ये भी यहां से यहां कितना, 1 मीटर। अब जरा ध्यान से देखिए, एकदम ठीक मिलाइए, क्वेश्चन नंबर 2 जो भी बता रहे थे वही ये फिगर है कि नहीं। बस ये पॉइंट ओ को हम मेंटेन कर लिए। अब जरा ध्यान से देखिए और बात करिए कि क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 है या नहीं है 2। तो जब क्वेश्चन नंबर 2 है तो फिर उसी तरह से इसको भी क्या करना है, बना देना है। लेकिन देख के लग रहा है पता नहीं कितना भारी होगा से। अब जरा देखिएगा, इसे बस सेम आंसर आ जाएगा, वही 12 वोल्ट जो आया था इससे पहले, 24 वोल्ट। अगला देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक चार्ज यहां दे दिया 2 नैनो कूलम, 2 नैनो कूलम देखिए जानबूझ के लेते हैं हल्का लगने के लिए, और ये भी दे दिए 2 नैनो कूलम। आपको मन करे मिली माइक्रो जो लेना है ले लीजिए, हम आसानी के लिए, ताकि आसान, चूंकि मेरा देखिए यहाँ मकसद है हमको न्यूमेरिकल्स का टाइप समझाना, ये नहीं मकसद है कैलकुलेशन को भारी करना। यदि हम ज्यादा अटपटांग रिजल्ट ले लेंगे तो कैलकुलेशन भारी हो जाएगा। पता क्या लगेगा आपको, हम टाइप कम समझा रहे हैं, मल्टीप्लाई, गुना, एडिशन, जोड़, ठीक है, यही सब समझा, डिवीजन, भाग देने के लिए सिखाना शुरू कर दिए। तो इससे क्या होगा कि मेरा टाइम भी बढ़ेगा, और हम मेरा बताने का तरीका दूसरे तरफ शिफ्ट हो जाएगा। हम कैलकुलेशन नहीं फंसना चाह रहे हैं, हम तरीका बताना चाह रहे हैं। मान लिया जाए यहाँ पर पॉइंट पी दे दिया जाए, और ये भी यहाँ से यहाँ 3 मीटर, और ये भी यहाँ से यहाँ 3 मीटर, दोनों 3 मीटर है। तो पी पॉइंट पर निकालिए, फिर वही हो जाएगा वी ए इक्वल टू के क्यू ए बाई ए पी, और यहाँ वी बी इक्वल टू के क्यू ए नहीं क्यू बी बाई बी पी। क्यों, एक बी पर है एक ए पर है, दो ही चार्ज है तो दो लिखें। वी ए 9 इंटू 10⁻9, 2 इंटू 10⁻−9 वोल्ट बाई 3 वी बी 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻−, नैनो मतलब -9, ये भी वोल्ट, ये भी कितना 3। तो दोनों देखिए सेम है, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल हो गया 3,
ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ भी ए इक्वल टू 6 वोल्ट और ये भी इक्वल टू 6 वोल्ट। तो नेट जो पोटेंशियल हो जाएगा वी ए प्लस वी बी, माइनस में जो बड़ा रहेगा तो पहले लिख दीजिएगा प्लस वाला फिर माइनस वाला, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट, 6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट, टोटल हो जाएगा 12 वोल्ट। देख लीजिए क्वेश्चन को, बड़ा आसानी से बनता है कि नहीं। जैसे जैसे बोल रहे हैं वही हो रहा है कि नहीं। अब देखिएगा धीरे 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 हम क्वेश्चन को हार्ड कर रहे हैं, देखते जाइएगा ध्यान से। अगर जो यहाँ माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस तो चुपचाप क्या करना है, यहाँ माइनस दे देना है, और जब यहाँ माइनस देंगे तो यहाँ क्या माइनस, तो जब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। याद रखिएगा, नहीं कुछ नहीं, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, बस यही काम तो करना है, बाकी तो कुछ दम है नहीं। थोड़ा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा घुमा के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ ए, यहाँ बी, ये भी 2 नैनो कूलम, ये भी 2 नैनो कूलम, और ये भी दे दे 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये पॉइंट पी आपसे पूछ दिया जाए, और ये भी 3 मीटर, तो आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, फिर आसानी से एक बार भी ये के क्यू ए बाई ए पी 9 इंटू 10⁻⁹ और ये 2 इंटू 10⁻⁹ बाई कितना 3 वोल्ट, और वी बी कितना वही के क्यू बी बाई बी पी 9 इंटू 10⁻⁹ और 2 इंटू 10⁻⁹ बाई बी पी कितना 3 वोल्ट। दोनों सोल्व करिएगा, ये भी आ जाएगा 6 वोल्ट और ये भी 6 वोल्ट, यानी टोटल भी कितना वी नेट वी ए प्लस वी बी, यानी 6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट 12 वोल्ट। अगर एक चार्ज को निगेटिव लेते हैं तो ये भी निगेटिव, और ये प्लस 6 और माइनस 6 कितना 0, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं इस प्रकार का, आप आराम से ले सकते हैं। इसी क्वेश्चन को तंग करने के लिए आपको क्या दे देगा, इस क्वेश्चन को इस तरह से दे देगा, एकदम सेम क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को मिटा नहीं रहे हैं हम, इसी के बगल में एक क्वेश्चन बना रहे हैं। ये डिस्टेंस दे देगा 2√2, ये परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेगा और दे देगा मान लिया जाए 2√2 मीटर, और यहां से एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, और ये सेंटर है, मिडिल पॉइंट सेंटर केंद्र, केंद्र है, यहां भी 2 नैनो कूलम और यहां भी 2 नैनो कूलम। अब चूंकि यहाँ पॉइंट पी दे दिया, अब देखिए सेम क्वेश्चन कैसे है, हमको चाहिए कौन सा डिस्टेंस चार्ज का जहां पर है और जहां पर पॉइंट पी है जहां निकालना है, लेकिन यहाँ पर हमको दिया है सेंटर ओ से जहां पर कोई चार्ज ही नहीं है। ध्यान से देखिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है और वहां से डिस्टेंस दे दिया, और हमको क्वेश्चन में क्या बोले थे कि जिस जगह चार्ज दिया रहा है हमेशा डिस्टेंस वहां से लीजिए, कुछ नहीं, और ये दे दे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 2 मीटर, तो निश्चित है कि जब यहाँ से यहाँ 2 मीटर है तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 1 मीटर। फिर समझिएगा जब सेंटर है और यहाँ से यहाँ 2 मीटर तो यहाँ से यहाँ 1 मीटर, तो ये पाइथागोरस यहाँ क्या हो जाएगा h बराबर 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2√2 हो जाएगा क्या 8 प्लस 1 ये कितना √9, यानी कितना 3 मीटर। देखिए ये निकल गया 3 मीटर, देखिए 3 मीटर है,
और सेम इसी तरह से यहाँ भी 1 मीटर हो जाएगा, तो ये भी कितना 3 मीटर, ये भी देखिए कितना है 3 मीटर। तो जब यहाँ से यहाँ भी 3 मीटर, जब यहाँ से यहाँ भी 3 मीटर, तो फिर तो सेम हो गया, प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस, आसानी से निकल जाएगा। अगला और देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इस पॉइंट को P मान लेते हैं। 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, सब 3 मीटर पर है। चलिए यहां लेते हैं 2 कूलम, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम। क्वेश्चन में बताए थे कि किस जगह पोटेंशियल निकालना है। क्वेश्चन के हिसाब से जब हम क्वेश्चन लिखवाए थे कि सब चार्ज के कारण पॉइंट P पर हमको पोटेंशियल निकालना है। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, आपसे पूछ रहा है कि चार्ज है उसके कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालिए। तो मान लीजिए यही क्वेश्चन दिया, बाकी कुछ नहीं दिया, तो आप क्या करिए अपने मन से यहां दीजिए पॉइंट A, B और ये C, 3 पॉइंट दे दिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टोटल चार्ज है कितना 3। देखिए ध्यान से कैसे गिनते हैं, जब यहाँ पर कोई चार्ज है ध्यान से देखिए तो किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, तो बस चार्ज है 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, टोटल 3 चार्ज है। तो यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे VA, फिर VB, फिर VC, ये 3 पोटेंशियल निकालेंगे हम लोग। VA कितना हो जाएगा K QA बाई AP, यहाँ K QB बाई BP और K QC बाई CP। ये बिना सोचे समझे लिख लीजिए, क्योंकि हमको जहां चार्ज दिया है A है तो A पर चार्ज और P पर निकालना है, B है तो B पर चार्ज और P पर निकालना है, C है तो C पर चार्ज और P निकालना है। तो ये हमको चाहिए, तो K का मान सब पता है। तो एक काम करिए, अब जिस सब को निकालना है तो इस तरह से सबको निकाल करके यहाँ लिख देते हैं, V नेट K VA प्लस VB प्लस VC, यानी K QA बाई AP, K QB बाई BP, K QC बाई CP। तो V नेट के कॉमन लीजिए, QA AP QB BP QC CP। तो V नेट 9 इंटू 10 पावर 9, QA का मान कितना 1 कूलम, तो 1 बाई कितना डिस्टेंस है, ध्यान से देखिएगा AP कितना है, ध्यान से देखिए A से P 3 प्लस, इसको ध्यान से देखिए BP, तो BP तो दिया हुआ नहीं है, तब यहाँ से डॉट 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 करके BP निकालिए। तो ये 3 मीटर ये 3 मीटर से जानवे करते हैं √2A होता है। अगर जो ये A तो याद करिए डायगोनल कितना होता था √2A। ऐसे भी नहीं जानते हैं तो पाइथागोरस निकालिए, एक को B मानिए और एक को P मानिए और H निकाल लीजिए, यहाँ से H बराबर कितना हो जाएगा √2A, तो A का मान कितना 3, तो 3√2। ऐसे ही मन करता आप निकाल सकते हैं, जो बच्चे कमजोर हैं डॉट 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 डॉट, ये 3 और ये 3, तो H इक्वल टू कितना 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर,
ये 9 प्लस 9 यानी √18। 18 का कितना होता है 3√2। तो यहां से हो जाएगा ये कितना, क्यूबी का मान कितना है, बी पर जो चार्ज है, क्यूबी मतलब बी पर चार्ज कितना 2 कूलम। तो यहाँ ले लिए 2, ये हो जाएगा 3√2 और ये कितना, यहाँ पर है सी पर चार्ज 3 और यहाँ भी डिस्टेंस कितना 3, तो ये हो जाएगा 3/3। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा इसका वैल्यू वी नेट 9 × 10⁻9 1/3, और इसको लिख सकते हैं √2 × √2 बाई 3√2, और ये 3 3 कैंसिल 1, और ये 2 से 2 भी क्या हुआ कैंसिल हो गया। तो वी नेट क्या 9 × 10⁻9 1/3 प्लस √3/3। एक काम करो इसको 3/3 रहने दो, 3/3 क्योंकि एलसीएम ले लेते हैं, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो वी नेट 3 10⁻9/3 बाहर निकाल लो, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस √2 प्लस कितना 3। अब ये 3 से 3 कैंसिल, देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा वी नेट 3 × 10⁻9 और ये कितना 3 + 1 कितना 4 प्लस √2 वोल्ट, ये हो जाएगा वोल्ट। ये हो गया आंसर। ध्यान से देख लीजिए एक बार कि किस तरह से हम इसको निकालें। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी फॉर्मूला दिया रहेगा, मान लीजिए इस तरह से दे दे यहाँ पर चार्ज कि यहाँ भी कैपिटल क्यू, यहाँ भी कैपिटल क्यू, ये डिस्टेंस ए और ये भी कितना ए और बी। अब बोल दे पी पर निकालिए, बड़ा आसान है, V = VA प्लस VB, वी नेट VA कितना तो K QA बाई AP, K QB बाई BP। तो K का मान K और QA का मान कितना कैपिटल Q बाई AP का मान कितना AP A, और ये K QB का मान A का मान Q, QB का मान भी कैपिटल Q, और BP का मान कितना तो B से P A, तो हो जाएगा वी नेट कितना 2KQ/A आंसर। एक तरह से फार्मूला निकल गया। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन देंगे तो आपको क्या करना है बनाना है। कुछ क्वेश्चन यदि हम देते हैं तो आप इसको फिर नेक्स्ट क्लास में इसको और तरीका हम बताएंगे कि किस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। जैसे देखिए ए ए ए, ये पॉइंट ए पर मान लिए कैपिटल क्यू, बी पर मान लिए स्मॉल क्यू, सी पर मान लिए कैपिटल क्यू, ये पॉइंट पी पर निकालना है। अगला क्वेश्चन ये नंबर 1 है। नंबर 2 में सामने कैपिटल क्यू, यहाँ कैपिटल क्यू, यहाँ स्मॉल क्यू, यहाँ P, ये डिस्टेंस A, तो ये भी A और ये B, तो ये भी B। P पर निकालना है। क्वेश्चन देखिए पहले,
नेक्स्ट क्लास में निकाल के दिखाएंगे आपको, उसका एनर्जी भी निकाल के दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पॉइंट P सबका साइड A, आप देख लीजिएगा यूज करके, जब ये सबका साइड ए होता है तो यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस कितना ए ही होता है, सब ए हो जाएगा। तो 6 बार लिख करके ABCD करके मान लीजिएगा, ABCDEF करके टोटल निकाल के ऐड कर दीजिएगा। इसी पॉइंट पर निकालना है। क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, अब देखिए सब निकालने से फायदा क्या हो जाएगा आपको, दो सीख जाइए, उसके बाद अगले क्लास बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आपको हम फायदा बता रहे हैं कि इसमें क्या फायदा हो जाएगा से। मान लिया जाए कि यदि हमको निकाल लिया जाए यहाँ पर पोटेंशियल, सबके चलते यहाँ पोटेंशियल निकाल लिए, ए के कारण, बी के कारण, सी के कारण, ये पी पॉइंट पर कोई भी चार्ज है, कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू, अब बोल दे पी पर, आप यहाँ पर निकाल लिए टोटल पोटेंशियल वी नेट कितना, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी, एकदम निकल गया पोटेंशियल। अब आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए अगर जो पी पॉइंट पर एक चार्ज स्मॉल क्यू है तो बताइए कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, विद्युत स्थिति ऊर्जा। कुछ नहीं करना बड़ा, देखिए आसानी से हम जानते हैं कि V इक्वल टू होता है U बाई क्यू, तो यदि यहां से मल्टीप्लाई किए तो U इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू V, तो यहाँ पर V के जगह पर क्या कर लेंगे, V नेट ले लेंगे, तो U इक्वल टू Q के जगह पर Q दे दिए, और नेट के जगह पर जो भी निकलेगा यहाँ से वैल्यू उसको यहाँ दे देना है। यानी आज के बाद जैसे एक क्वेश्चन हम निकाल के आपको दिखाते हैं, जो हम बोले उसको समझिएगा। अभी तक हम क्वेश्चन दिए थे इस तरह के कि मान लिया जाए ये है 2 नैनो कूलम, यहाँ भी 2 नैनो कूलम, 3 मीटर पॉइंट पी पर, तो निकाले थे वी ए, आप देख लीजिएगा निकाले होंगे 6 वोल्ट, और वी बी 6 वोल्ट, आप देख लीजिएगा निकाला हुआ क्वेश्चन है। तो टोटल पोटेंशियल कितना, वी नेट को भी लिख लेते हैं, वी ए प्लस वी बी, यानी कितना 6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट, तो 12 वोल्ट। चलिए निकल गया भी का वैल्यू। अब इसी क्वेश्चन में दे दे कि एक चार्ज यहाँ पर 5 कूलम रख दिए, तो बताइए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले से तो कुछ नहीं था 1 कूलम, जैसे ही यहाँ 5 दिया, मान लीजिए 5 देकर पूछ दे पी पर निकालिए, तो आपको ये दोनों के कारण यहाँ पोटेंशियल निकाल लेना है, कुछ नहीं करना। 5 मानिए भी नहीं कि यहाँ पर 5 है, आप 5 नहीं मानिए, आप चुपचाप क्या करिए पोटेंशियल निकालिए, निकल गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, चूंकि V इक्वल टू होता है U बाई क्यू, यानी V इक्वल टू V बाई 1 इक्वल टू U बाई क्यू, U होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, याद रखिएगा U को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मल्टीप्लाई करिए तो यहां से क्या हो जाएगा, U इक्वल टू Q इंटू V,
तो U इक्वल टू क्यू का मान कितना है, तो वही चार्ज होगा जो पॉइंट P पर रहेगा। याद रखिएगा यहाँ पर कौन वाला पॉइंट रहेगा, P वाला पॉइंट रहेगा, हमेशा याद रखिएगा P वाला चार्ज। कौन वाला चार्ज रहेगा, जहां निकालना है P वाला। तो यहाँ से क्या करेंगे, P लिख दिए। अब यहाँ कितना 5 और ये कितना था 12 वोल्ट, तो वोल्ट और कूलम हो जाएगा तुम्हारा क्या, जूल, यानी U इक्वल टू 60 जूल। ये हो गया, एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगर जो आपसे ये पोटेंशियल निकल जाएगा तो देखिए फिर कितना आसान हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, कभी आपको दे दिया जाए इस तरह से, सब नेक्स्ट क्लास में जो बताएंगे कि एक चार्ज यहाँ कैपिटल क्यू, 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 ये P, और एक यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं P डैश। अब बोलते हैं P से P डैश में 5 कूलम चार्ज को P से P डैश लाने में कितना वर्क डन होगा, W इक्वल टू वाट। तो जरा ध्यान दीजिएगा, W कहां से, P से P डैश, तो यहाँ W इक्वल टू P से P डैश बराबर हो जाएगा Q, और यहाँ हो जाएगा Vp डैश माइनस Vp, या इसको मान लेते हैं C A B C, तो इसको मान लेते हैं D और इसको मान लेते हैं E। तो कहां से लेके आए, D से कहां तक, तो E तक। तो यहाँ E है तो पहले E लिखिए, VE माइनस VD। अब Q की जगह पर ये P वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, और एक बार सबके कारण पोटेंशियल निकालिए इस जगह पर, और एक बार ये तीनों के कारण पोटेंशियल निकालिए इस जगह पर, यहाँ रख दीजिए, टोटल वर्क डन हो जाएगा। किस तरह से होगा, क्या होगा, नेक्स्ट इसमें अगला दिन हार्ड क्वेश्चन बता देंगे और एक PDF डाल देंगे। आज ही के दिन प्रयास करते हैं कि हम PDF डाल दें क्वेश्चन पर। आप ध्यान से देखिएगा, जो भी दिक्कत होगा आपको हम नेक्स्ट क्लास बताने का कोशिश करेंगे। आज का क्लास इतना ही।